हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल सामित क्लासेस। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं आप लोगों को समझाया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन कैसे आता है, और फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री कैसे आता है, और फिर एक रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है थीटा और थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का रिलेशन, जिसमें एल और आर का यूनिट होता है ये लेंथ और थीटा का यूनिट होता है रेडियन। तो लेंथ कट जाएगा तो इसका ही यूनिट जो है इस पर इम्पोज हो जाएगा। तो ये आप देखें, तो ये 3 फार्मूला हम लोगों ने सीखा पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो पार्ट 2 में बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स मेरे पास है जिसको मैं डील करने जा रहा हूँ। पहला है कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, बड़ा आसान है, रेडियन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। दूसरा है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। और तीसरा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स होता है बेसिकली बेस्ड ऑन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा अगर इस पार्ट को भी, थर्ड पार्ट को भी हम लोग इसी पार्ट में, इसी वीडियो में कवर करें। तो इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो करेंगे जिसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम्स लेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको समझें। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स को आज डील करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा और लेंदी ना बने और आप भी कंफर्टेबल वे में सीखते चले जाएं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल लेते हैं जिसमें डिग्री को रेडियन में कैसे यूज़ किया जाता है कन्वर्जन के लिए फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। तो मान लीजिए कि ये 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पहले ये तो हम लोग जानते हैं 1 बाई पाई बाई 180 रेडियन, यही होता है। तो मान लीजिए आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री को 30 डिग्री में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये डिग्री है तो मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 30, मतलब दोनों तरफ क्या कर देना है 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर भी 30 से मल्टीप्लाई, एक्चुअली में आप डिग्री से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिग्री तो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो 30 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 30 से इधर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बाई 180 इंटू 30, और ये फिर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो 0 0 कैंसिल, 3 से काटिएगा 6 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है आपको ये जानना कि 1 डिग्री इतना इक्वल टू इतना रेडियन का एक्चुअल वैल्यू कितना आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आता है। तो ये तो एक छोटा सा सवाल था जिसमें हम लोग डिग्री को रेडियन में बदले, और 30 डिग्री के लिए क्या आ गया पाई बाई 6 रेडियन आ गया। इसके पहले इसके बाद जो हम लोग ये करते हैं कि इस डिग्री को 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है ये पता कर लेते हैं। तो इसको पता करने का क्या तरीका होगा, चलिए मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है और कितना वैल्यू आता है। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे, पाई का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होता है 22/7 या 3.14 लेते हैं। तो हम लोग 22/7 लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 22/7, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 180। 180 का डिनोमिनेटर क्या है 1 है, और ये क्या हो जा रहा है रेडियन हो जा रहा है। अब इसको क्या लिखेगा 22, नीचे क्या आ जाएगा 7 इंटू 1/180। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप, कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कितना आ जाएगा ये 90। अब कितना आ गया 11/630, और ये रेडियन आ गया। तो बेसिकली आपको क्या करना है 11 को 630 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, ये 11 है और ये 630 है, सबको डिवीज़न आता है, बड़ा नॉर्मल सा काम है क्लास 6, 7, 8 के बच्चे के जैसा। तो डेसिमल पुट करेंगे 1 0 आ जाएगा, 1 0 और लगाएंगे तो एक और 0 आ जाएगा। 630 है, डबल करेंगे तो 1200 से ज़्यादा आ जाएगा। तो आप कितने बार में डिवाइड कर रहे हैं 1 टाइम्स में, तो 630 इट इज़ कमिंग, सब्सट्रैक्शन 7 0, और फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा 5। ठीक है, 5 नहीं बल्कि 4 बचेगा, देख लीजिए। तो अभी कितना आ गया ऐड करके देख लीजिए। तो अब डेसिमल के बदले में 1 0 आ जाएगा। अब कितने टाइम्स में डिवाइड कीजिएगा 7 टाइम्स में, कितना आ जाएगा देख लीजिए 7 0 0, 7 3 21, 2 बच गया, 7 6 42, और 2 42 तो 44, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपका 9, और ये आ गया 6 में से 4 गया 2। तो आपका आगे का डिवीज़न देख लीजिए कितना आ गया 290 ना, एक डेसिमल का 0। तो अब कितने बार में डिवाइड कर सकते हैं, 6 5 30 हो जाता है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 4 4 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 0, 4 3 12,
2 1 बच जाएगा, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25, ये आ गया। तो ये आ गया 4 टाइम्स में। इसके आगे आप डिवाइड कीजिए करेंगे तो आगे आपको मिल जाएगा वैल्यू। तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.0174 क्या रेडियन। तो बेसिकली 1 डिग्री जो होता है वो 0.01746 रेडियन के बराबर हम लोग लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो उसको भी हम लोग करेंगे। तो पहले ये दोनों कन्वर्जन जो स्टैंडर्ड कन्वर्जन है उसको सीख लेते हैं और उसके बाद बेसिकली छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग डील करेंगे। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना याद हो गया आपको, 0.01746 रेडियन। आगे आप डिवाइड कीजिएगा तो 6 ही आएगा, ठीक है। वो मैंने नहीं किया है, वो आप करके चेक कर सकते हैं। तो इसको रब कर दे रहे हैं। अब हम लोग इस पार्ट को करते हैं, सेकेंड वाले पार्ट को। चलिए सेकेंड पार्ट वाले पार्ट का कन्वर्जन क्या होता है। तो बेसिकली हम कोशिश क्या कर रहे हैं आपको प्रत्येक चीज़ बताने का, वो छोटा से छोटा चीज़ जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है या जिसको समझने में आपको दिक्कत हो सकता है अकेले बैठ करके, तो आप मेरे वीडियो के साथ अटैच हो जाइए और उसके बाद देखिए कैसे आपको समझ में आता है या नहीं आता है। तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना लिखेगा, 180/पाई क्या डिग्री। अब आपको रेडियन के बदले में डिग्री लाना है। अभी आप क्या लाए देख लीजिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01746 रेडियन लाए। और अब आप क्या ला रहे हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है। इससे आपको पता चलता है कि 1 रेडियन कितना छोटा है, 1 डिग्री रेडियन के टर्म में कितना छोटा है। 1 डिग्री अगर रेडियन के टर्म में बात करेंगे तो देख लीजिए बहुत छोटा है। इसको अगर आप अप्रॉक्सीमेट कीजिएगा तो 0.02 के बराबर हो जाएगा, 0.02 के बराबर हो जाएगा। तो बहुत कम छोटा वैल्यू है, ठीक है। अब आप देखिए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको कैसे कीजिएगा, ये 180 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाए 22/7, हाँ या नहीं। इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। पिछले बार आपका क्या आया था 11/630 और इस बार क्या आ जाएगा 630/11, क्वाइट नेचुरल है। तो ये कट गया 11 और ये कितना आ गया 90, डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा 630 डिवाइडेड बाई 11 और ये किस में आ रहा है, डिग्री में आ रहा है। यही कन्वर्जन आपको सिखाने के लिए हम सेकेंड वीडियो का प्लान किए। देखिए यहाँ पर कैसे डिवाइड करते हैं, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। वो सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है। तो अभी आप किसको डिवाइड कर रहे हैं, 630 को डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं बताइए, 11 से डिवाइड कर रहे हैं। कितने टाइम्स में डिवाइड कीजिएगा, 5 टाइम्स में। कितना आ जाएगा 55, कितना बच गया 8 0। अब कितने बार में कीजिएगा 7 टाइम्स में, 77 आ जाएगा। कितना बच गया 3, ये डिग्री हो गया। अब 3 बच गया, 3 में 11 से तो डिवाइड जाएगा नहीं। आप डेसिमल यूज़ नहीं करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ये क्या है डिग्री है, ये क्या है डिग्री। तो डिग्री को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लीजिए। तो 3 × 60, 1 डिग्री इज इक्वल टू आप क्या पढ़े 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या पढ़े आप पिछले क्लास में 60 मिनट। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 180 मिनट हो जाएगा। अब 180 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं 11 से। तो देख लीजिए 180 को डिवाइड कर रहे हैं कितने से 11 से। 1 टाइम्स में जाएगा 11, 70 बच जाएगा। 1 टाइम्स में डिवाइड कर दिए, फिर एक बार और डिवीजन जाएगा कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में। तो 6 टाइम्स में दीजिएगा तो 66 क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 16 मिनट आ गया। देखिए 57 डिग्री 16 मिनट आ गया। अब 4 बच गया, 4 में फिर से डिवीज़न नहीं जाएगा, हाँ या नहीं, 4 में डिवीज़न नहीं जाएगा 11 से। तो हम लोग 4 मिनट को किस में कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में। चलिए 4 मिनट को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में। तो क्या हो जाएगा 4 × 60 सेकेंड। देखिए डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 240 सेकेंड, ठीक है ना। अब किस में डिवाइड कीजिएगा 240 सेकेंड में डिवाइड कीजिएगा कितने से 11 से। डिवीज़न तो अभी भी 11 से दे रहे हैं। तो 2 टाइम्स में कितना जाएगा 22, क्या बच जाएगा 20। अब कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में नहीं दे सकते हैं तो 1 टाइम्स में दीजिएगा कितना आ जाएगा 11, क्या बच जाएगा 9। तो अगर आगे डिवीजन जाता तो ये 90 आ जाएगा। तो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 22 लिख सकते हैं आप, लेकिन आप इसको 21 सेकेंड ही लिखिए। तो आप देखिए क्या आ गया 20, यहाँ पर 20
21 सेकेंड, ठीक है ना। तो 21 सेकेंड ये बतला रहा है कि डिग्री, मिनट और सेकेंड में अगर 1 रेडियन को लिखा जाए तो कितना आ जाएगा, 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। तो फाइनली आप क्या कंक्लूड कर लिए कि 1 रेडियन जो है कितने के बराबर होता है, 1 रेडियन इज कमिंग 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन अगेन। तो इस कन्वर्जन को आपको याद रखना है, ये दोनों कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अब देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर 1 रेडियन करके आप एक्सटेंशन कीजिएगा सर्कल के सरकमफ्रेंस पर तो आपको 3 से ज़्यादा बार मूव करना पड़ता है। देखिए कैसे बतलाए थे आपको, ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, याद होगा आपको। ये सर्कल है, ये क्या है, किसका रेडियस है। थोड़ा सर्कल को शार्पन कर लेते हैं, अच्छे से सर्कल दिखना चाहिए। ये आपका रेडियस हो गया। आप क्या कर रहे थे, रेडियस के बराबर ये ओ और ए हो गया, ओ ए के बराबर एक्सटेंशन यहाँ दे रहे थे तो 1 टाइम्स हम बोले थे आ जाएगा। फिर दूसरी बार कीजिएगा तो दूसरी बार भी आ जाएगा। फिर इसको अगर आप प्रोड्यूस कर दे रहे हैं तो तीसरी बार भी आ जाएगा। तो ये 1 2 और 3 1 रेडियन है, ये 1 रेडियन, फिर 1 रेडियन, फिर 1 रेडियन और फिर ये डेसिमल पार्ट, यही आपको बताया गया था। तो इसका रीज़न क्या है, अगर ये 60 डिग्री होता तो 3 टाइम्स में पूरा कवर कर लेता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर कर लेता है। लेकिन ये 160 तो है, 60 तो है नहीं, ये कितना है 57 डिग्री है। तो एक बार में 57 डिग्री समथिंग, सम मिनट और सम सेकेंड, अगेन 57 डिग्री, अगेन 57 डिग्री, इट इज़ नॉट greater than 180 degree or equal to 180 degree. That's why this part, fractional part is left. यही जो है आपका क्या हो जाता था, डेसिमल 1.415 एंड सो ऑन। तो अगर आप 1 2 3 काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.1415 के बराबर। तो ये एक्सप्लेनेशन भी मिल गया आपको कि पाई इज इक्वल टू ये कैसे आ रहा है, ये पिछले वीडियो में हम लोग चेक किए थे, ठीक ना। तो ये कन्वर्जन हो गया। आपको 2 कन्वर्जन हम अभी तेज़ी से सिखाए, क्या कि आप डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 1 रेडियन को आप डिग्री, मिनट और सेकंड में कैसे लिखते हैं। अब मेरे पास एक छोटा सा आपके लिए बड़ा ट्रिकी टाइप का एक एक्सप्लेनेशन है जिसको हम आपको बतलाएंगे। तो देख लीजिए क्या है और कैसे कन्वर्जन करते हैं डिग्री को रेडियन में। किसको करने जा रहे हैं, डिग्री को रेडियन में। तो आप देख लीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, तो कार्टेशियन प्लेन में एंगल्स को समझना जरूरी है। ये जो है स्टैंडर्ड एंगल का कन्वर्जन आपको सिखा रहे हैं। किसका सिखा रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड एंगल इनटू रेडियन। ये अब यूज़ करेंगे हम लोग, ज़्यादातर रेडियन ही यूज़ करेंगे। तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये कितना है 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और फाइनली ये 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। अब पहला एंगल जो आप सीखे 0 डिग्री के बाद वो कितने का था, 30 डिग्री का था। उसके बाद क्या सीखे आप, 45 डिग्री। उसके बाद आपका क्या आ गया, 60 डिग्री। उसके बाद आपको 90 मिल गया। सॉरी, आगे का जो एंगल है वो कैसे बनता है, तो आगे का एंगल को देखिए कैसे बनता है। यहाँ गैप कितने का है, 30 डिग्री का है। यहाँ पर गैप कितने का मिल रहा है आपको, 15 डिग्री का मिल रहा है। यहाँ पर गैप कितने का मिल रहा है, 15 डिग्री का, और फिर 30 डिग्री का। तो यही एडिशन होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रिपीट करते हैं। तो अब अगर 30 ऐड कीजिएगा, यही सेम पैटर्न होगा। यहाँ पर 30 ऐड कीजिएगा 90 डिग्री में तो कितना मिल जाएगा, 120। और फिर आपको कितना ऐड करना है, 15 डिग्री ऐड करना है। तो 15 डिग्री ऐड कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 135। और फिर 15 डिग्री ऐड कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बताइए कितना मिलेगा, 15 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो 150 मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए 30 ऐड किए, फिर 15 डिग्री ऐड किए, फिर 15 डिग्री ऐड किए, और फिर कितना ऐड कीजिएगा, 30 डिग्री, तो कितना मिल जाएगा, 180। तो आप देख लीजिए कैसे आपको चेंज करते जाना है। 30 15 15 30 डिग्री आप ऐड करते, तो यहाँ पर भी ऐड कीजिएगा 30 डिग्री, तो आपको क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 210 डिग्री। फिर 15 डिग्री ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 225 डिग्री। फिर 15 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 40 240, और फिर 30 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 270। फिर देख लीजिए यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। फिर कितना आ जाएगा, 315 डिग्री। क्यों, आप 15 डिग्री ऐड कर रहे हैं,
फिर 15 डिग्री ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, सॉरी 330, और उसके बाद फिर क्या मिल जाएगा आपको 360, 30 ऐड कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 360। तो ये एक चक्र बन गया। इस चक्र में ये सब एंगल जो देख रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड एंगल है। एडिशन कितने का हो रहा है 30, 15, 15 और 30, 30, 15, 15 और 30, देख लीजिए 30, 15 और 15 डिग्री और फिर 30 डिग्री। सो दीज आर स्टैंडर्ड एंगल। व्हाट आई वांट टू से, ये स्टैंडर्ड एंगल है डिग्री में, समझ रहे हैं, ये सब स्टैंडर्ड एंगल। अब इसको हम लोग मल्टीपल में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीपल में। तो आपका कन्वर्टिबिलिटी बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी आप सीखे थे क्या 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो आप 30 डिग्री का वैल्यू निकाले थे, अभी तुरंत निकाले थे, चलिए निकालते भी चल जाते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर 30 डिग्री की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 30। तो इतना तो काम करना पड़ेगा ना, 0 0। तो ये कितना आ जाएगा 6 टाइम्स में कट करके पाई बाई 6 रेडियन, हाँ या नहीं। तो इसको आप क्या लिखेगा पाई बाई 6 रेड। चलिए ब्लैक कलर से लिखते हैं इसको ताकि अंतर दिखे आपको। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। अगर आप 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45, बस 3 ही करना है आपको। 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 180 इंटू 45। 45 का टेबल याद रखिए, बहुत यूजफुल है। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, इतना ही याद रखिए। 4 जा कितना हो जाएगा 180, फिर देखिए 225, फिर 270 और फिर 315 और फिर 360। ये 45 के टेबल में आ रहा है। आपको किसका किसका ज़रूरत है, इसका ज़रूरत है, इसका ज़रूरत है, इसका ज़रूरत है, समझ रहे हैं ना, और इसका ज़रूरत है। बाकी तो 90 का मल्टीपल भी हो जाता है। एनीवे 45 से मल्टीप्लाई किए कितने टाइम में कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो क्या आ गया ये पाई बाई 4 रेडियन। तो इसको आप क्या लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, पहला कन्वर्जन हम लोग क्या किए 30 डिग्री के लिए पाई बाई 6, दूसरा 45 के लिए पाई बाई 4। और अगर 60 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं 30 मल्टीप्लाई किए और अभी 45 मल्टीप्लाई किया, और अब कितना कर रहे हैं 60 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा पाई बाई 180 इंटू 60, 0 0 कैंसिल, 6 3 जा, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, हाँ या नहीं। तो ये कितना हो गया पाई बाई 3 रेडियन, देख लीजिए। बस यही 3 कन्वर्जन करना है स्टैंडर्ड एंगल के लिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। अब 90 डिग्री को आप जानते हैं, 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 90। तो ये आपको तो पता है कितने बार में कट रहा है 2 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो 90 डिग्री इजिकल टू क्या होता है पाई बाई 2। अब देखिए ये 90 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो अगर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पाई बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा पाई रेडियन। और अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 270। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 3 पाई बाई 2। और अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, या इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, पिछले दिन किए थे इसको हम लोग, तो 2 पाई। तो देखिए कन्वर्जन बनता चला जा रहा है, अपने आप बनता चला जाएगा। अब देखिए 120 किसका मल्टीपल है, तो 120 60 का 2 टाइम्स कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 2, आपको 120 मिल जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। और 135 किसका कन्वर्जन होगा 45 का। तो एक बार में ये 45, दूसरी बार में 90, तो तीसरी बार में क्या मिलेगा आपको 135। तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या मिल जाएगा 135। तो आपको क्या मिल जा रहा है, दिस इज 3 पाई बाई 4। अंडरस्टूड, 3 पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 डिग्री। और फिर देखिए 150 डिग्री किसका मल्टीपल होगा 30 का। क्यों, 30 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो कितना आ जाएगा इधर 150 आ जाएगा। तो इधर आप क्या लिखने वाले हैं, इधर आप लिखने वाले हैं 5 पाई बाई 6। तो ये कन्वर्जन होता चला जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने इस कन्वर्जन को सीखा। और फिर देखिए 120 ये किसका मल्टीपल हो जाएगा 3 का। तो 3 का 7 टाइम्स में 30 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आ जाएगा 210।
तो इसको 7 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 7π/6। आप कन्वर्जन खुद ब खुद करते जा रहे हैं, किसको, मल्टीपल के टर्म में। ये आप एक बार अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और देखिए 45 का कन्वर्जन यहाँ 3 टाइम्स में था, 4 टाइम्स में 45 कितना देगा 180, और 5 टाइम्स में कितना जाएगा 225। तो ये क्या हो गया 5π/4 रेडियन। क्लियर हो रहा है, 5π/4 रेडियन आप लिखिएगा। और 240 किसका मल्टीपल हो जाएगा 6 का। देखिए मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने टाइम्स से मल्टीप्लाई कीजिए 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 4π/3 रेडियन। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किए। क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है लॉजिक, बस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 4 से, कभी 5 से एंड सो ऑन। तो अभी 30 का देखते हैं, ये क्या हो जाएगा। अगर आप 60 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से, देख लीजिए 60 को, तो इसका मल्टीपल आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिखने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं 5π/3 रेडियन। क्यों, मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना आ जाएगा 300। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्वलिटी डिस्टर्ब ना हो। और अभी क्या हो जाएगा 315। यहाँ पर क्या आता है 5π/4। आपको बतलाया 45 का टेबल अच्छा है, बहुत अच्छा टेबल है, एक बार लिख करके देखिएगा कॉपी में, बहुत मज़ा आएगा। तो 225, तो एक बार और 45 मल्टीप्लाई कीजिए तो 270 मिलेगा। मतलब यहाँ 5 टाइम्स हो गया तो यहाँ 6 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 टाइम्स। तो ये क्या आ जा रहा है आपका 7π/4 रेडियन। कौन 315, और ये 330 का मल्टीपल है, देख लीजिए 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए 330 आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिखिएगा 11π/6 रेडियन। तो देखिए ये एक चक्रव्यूह है ना, इतना अच्छा चक्र है जिसमें आप कन्वर्जन बहुत मज़ेदार तरीके से कर सकते हैं। और आपने कितना कन्वर्जन किया 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 4 जा 12 कन्वर्जन। और स्टैंडर्ड एंगल 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 270 डिग्री का कन्वर्जन आपको बहुत आसानी से आता है, क्योंकि आप 90 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, ठीक ना, और 90 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 90 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। ये सब 90 का मल्टीपल्स है, बहुत अच्छा है। 180, 270 और 360। 1 टाइम्स करेंगे 180, मतलब 2 टाइम्स करेंगे 90 को, 3 टाइम्स करेंगे तो 270 और 4 टाइम्स करेंगे तो 360। तो ये कन्वर्जन हो गया क्या, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। अब कोई भी डिग्री आपको मिले, आपको करना क्या है बेसिकली, इस रिलेशन में दोनों तरफ उसी एंगल से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। तो ये पहला पार्ट था जो हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते थे। बेसिकली दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ये सिखाया आपको कि 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस मच डिग्री, दिस मच मिनट एंड दिस मच सेकेंड, एंड दिस इज द कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। वेरी नाइसली एक्सप्लेन। 30 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री कैसे आता है, ये सब एंगल कैसे आता है, कौन सा एंगल आएगा, कौन सा एंगल स्टैंडर्ड एंगल में नहीं आएगा। अब आपको क्लियर हो गया स्टैंडर्ड एंगल कैसे आता है। आप बार बार क्या करते हैं 30, 15, 15 और फिर 30 ऐड करते हैं, किस में, जो प्रीवियसली ऑब्टेन्ड नंबर होगा। पहले 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही क्लास 10 तक आप पढ़े हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लास 10 को कंटिन्यूएशन में आपको बतला रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो एंगल को अराइव करने में, एंगल को लाने में ना। एंगल आ कैसे रहा है, why 225 is called standard angle, because it is a multiple of 45. It is the multiple of 45. Why 210 is standard angle, because it is multiple of 30 degree. Understood? So multiple of 30 degree, 45 degree, 60 degree for one rotation in the Cartesian plane. एक ही रोटेशन के लिए। अब आगे रोटेट कीजिएगा तो इसी एंगल को ऐड करते जाइएगा। मतलब 360 में 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 390। तो 390 का कन्वर्जन कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए आप कैसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या तो यहाँ 390 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर 2 पाई में 30 ऐड कर दीजिए। तो 2 पाई में 30 कैसे ऐड कीजिएगा बच्चों बताइए। देख लीजिए आपके पास क्या 2 पाई का मतलब क्या हो गया, 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया π/6। तो 6 2 जा 12 प्लस 1 13, तो ये कितना हो जाएगा 13 π/6 रेडियन। ये कितना हो जाएगा 330 का, 390 का, क्योंकि 60 में 30 डिग्री आपका ऐड कर दिया। अब कितना भी ऐड किया 45 60 90, इस तरह से ऐड करके दूसरा चक्र भी चला सकते हैं, तीसरा चक्र भी चला सकते हैं, चौथा चक्र भी। आपको करना चाहिए घर पर बैठ करके, यही प्रैक्टिस करना चाहिए। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कन्वर्जन कैसे होता है।
तो कन्वर्जन सिखाना ही मेरा मकसद था इस वीडियो में। और अब हम लोग करेंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए। लेकिन बिफोर दैट वन स्मॉल क्वेश्चन इज देयर विथ मी दैट आई वांट टू एक्सप्लेन। ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, उसके बाद हम आपको बतलाएंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर कंक्लूड कर लेंगे। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है मेरे पास, छोटा सा तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा लंबा चला जाता है, लेकिन उसमें कुछ काम आपको भी करना है। पूरा काम मैं करके नहीं दे सकता हूं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। ये नहीं कि बस आप उतारते चले गए, देखते चले गए और आपका काम हो गया। साथ में आपको बनाना चाहिए, साथ में कॉपी और कलम रखना चाहिए, आपको पेंसिल रखना चाहिए ताकि आप लिख सकें। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो पहले आप क्या कर लीजिए, देखिए, समझिए और उसके बाद फिर थोड़ा काम कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो मेरे पास एक सवाल है, कन्वर्ट या एक्सप्रेस क्या लिख रहे हैं, 45 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड, ये 20 लिखा हुआ है, इन रेडियन बोल देते हैं। ये मेरा सवाल है। तो कन्वर्जन हम कहाँ से शुरू करेंगे, छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे। हमको क्या करना है एक्चुअली में, डिग्री मिनट और सेकंड को अभी हम लोग कैसे लाए थे, डिग्री मिनट और सेकंड लाए थे। अब हम लोग को उल्टा काम करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है। पहले 10 मिनट लिख लीजिए। तो 10 मिनट को आप क्या किस में कन्वर्ट कीजिएगा, 10 सेकेंड लिख लीजिए। 10 सेकेंड को आप किस में कन्वर्ट कीजिएगा, मिनट में। कैसे, तो 10 बाई क्या लिखिएगा, 60, ये क्या हो जाएगा, मिनट। 10 सेकेंड इज इक्वल टू इतना मिनट। अब इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10 60 इंटू 60, पिछले बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, याद आ रहा है ना। जो रिमाइंडर बच रहा था उसको आप 60 से मल्टीप्लाई किए, फिर जो रिमाइंडर बच रहा था उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो उल्टा है ना, काम सीखिएगा। पहला वाला काम जो आपको बतलाए थे कि वन रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकंड, कितना लाए थे हम लोग, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। तो ये जो लाए थे, ये कैसे लाए थे, उसी का उल्टा काम हो रहा है। तो अभी ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 लिखा हुआ है, और आपको क्या मिल जाएगा बताइए। तो ये मिल जाएगा 1/360 डिग्री मिल गया आपको। फिर 20 मिनट के लिए आप क्या लिखेगा, इसको डिग्री में बदलिएगा, तो 20/60 क्या हो जाएगा, डिग्री। मिनट को डिग्री में बदल दिए, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, क्या मिल जाएगा आपको, 1/3 डिग्री मिल जाएगा। और फिर 45 डिग्री है, तो देयरफॉर आप क्या लिखेगा, 45 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। 10 सेकेंड को क्या लिखने वाले हैं, 45 प्लस 20 को क्या लिखेगा, 1/3, और फिर 10 मिनट सेकेंड को क्या लिखेगा, 1/360। अब सबको ऐड कर दीजिएगा तो सबका यूनिट क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। और आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको कर लेते जल्दी से। तो दिस इज एलसीएम इज इक्वल टू हाउ मच, एलसीएम इज इक्वल टू 360, नो डाउट। 360 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं आप लोग। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 360 45 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि हम 36 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, 30 0 3 बच गया, ये हो जाएगा 180, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 बच गया, ये हो गया 14, कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये आ गया आपका 0 2 6 1, और एक और 0 बैठ जाएगा, प्लस अगर आप 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 120, और अगर ये इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, 1। तो टोटलिटी में कितना हो गया, ये डिग्री हो गया, ये आ गया आपका 1 0, और ये हो जाएगा 0 नहीं 2 1 2, और कितना आ रहा है, दिस इज 3 और दिस इज 6 एंड दिस इज 1/360, क्या हो जाएगा, ये डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, 16321/360 इज इक्वल टू, डिग्री इज इक्वल टू, आप क्या लिखना चाह रहे हैं, रेडियन, 16321 इंटू रेडियन। रेडियन को क्या लिखते हैं आप, π/180, तो पाई के जगह पर आप क्या यूज़ कर लीजिए, 3.14, चलिए यूज़ कर सकते हैं आप, ये 180 हो जाएगा। और इसको आप, अच्छा 360 यहाँ पर भी है, 360
मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है उसको लाइए और फिर डिवाइड करके आप वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड काम है, कैलकुलेटर का ज़रूरत पड़ेगा, तो कैलकुलेटर से कर लीजिए, देखिए कितना आंसर आ जा रहा है। तो दिस इज़ हाउ टू कन्वर्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसका कन्वर्जन आपको सीख करके रखना चाहिए। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग रेडियन को डिग्री में बदल रहे हैं। ठीक ना, रेडियन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डिग्री में, क्योंकि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में इंटर कन्वर्टिबिलिटी है। रेडियन को डिग्री में बदलना होगा, डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, तो वो दोनों काम सीख लेना है। तो चलिए, एक छोटा सा सवाल है मेरे पास। क्या सवाल है? ये जितना प्रॉब्लम्स हम बतलाए इससे आपका कन्वर्जन आसानी से हो जाएगा। तो आई हैव वन क्वेश्चन टू कन्वर्ट 1.2 रेडियन इनटू डिग्री। इसको कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1.2 रेडियन है, तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखने वाले हैं? 1.2 रेडियन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1.2 इंटू मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, 1.2 से ये 1 था, तो क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाई पाई, ये क्या आ जाएगा? डिग्री आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सिंस 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 बाई पाई डिग्री। आप इसी को यूज़ कर रहे हैं, देख लीजिए। तो अभी आप क्या कीजिएगा? डेसिमल को हटा दीजिए, 12 लिख लीजिए, नीचे 10 लिख दीजिए, यहाँ 180 लिख लीजिए और यहाँ पर 22/7, इसको ऐसे कर लीजिए। ये किस में आ जाएगा? मिनट और सेकंड में सब में आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, ये अब आपका काम है ना। ये 6 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। सो दिस इज कमिंग 63 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 11। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इतना डिग्री भी छोड़ सकते हैं, ये डिग्री भी है, और अगर मिनट और सेकंड में लाना चाहते हैं तो डिवीज़न आपको करना पड़ेगा। डिवीज़न आप कर सकते हैं। आज का जो पहला कन्वर्जन सीखे थे उसी बेसिस पर जब रिमाइंडर बचेगा तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, और जब फिर से रिमाइंडर बचेगा तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में बदल देंगे। तो इस तरह से आपका काम होता चला जाएगा। ये सवाल भी हम पूरा नहीं बना रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आप सीखिए और आप समझिए, क्योंकि आपको सिखाना ही मेरा मकसद है। ठीक है ना, सिर्फ वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। अगर आप करते हैं सवाल घर पर तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए। Thank you very much. Keep studying, keep learning, and keep smiling. We'll come with the next video, the problems based on theta is equal to L by R. Thank you very much.